कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर मैंने निफ्टी के कुछ लेवल्स बताए थे। अब देखो निफ्टी का जो एक क्रूशियल लेवल था जो मैंने बताया था कि अभी 25,500 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था तब मैंने बोला था एक नीचे सपोर्ट आएगा और वो सपोर्ट फिर आपका 25,250 का आएगा। उसके बाद जब उसको ब्रेक करेगा तो फिर 25,130 आएगा, जो बहुत पहले से जब हमारा क्रैश का टाइम चल रहा था उस टाइम पर मैंने ये आप लोगों को बताया था कि 130 जो है एक मेजर क्रूशियल थर्ड लेवल का सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। अब निफ्टी की जो हालत है वो 25,000 के आसपास का है, यानी उसने 250 को भी ब्रेक करा है। पहले उसने 500 को ब्रेक करा, फिर 250 को ब्रेक करा, फिर 25,150 को ब्रेक करा और अब 25,000 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। हालांकि भी 50 पॉइंट ऊपर ही है, बट स्टिल एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक बार हम इस पे चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक। देखिए आप ये देख रहे हो यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने कल भी आप लोग को रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप चाहो तो अगर आपको नहीं दिखा हो तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर बताया था ये 25,000 या 22, ये ऐसा मैंने इसलिए यहाँ पर सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाया था बिकॉज क्या है ना, अब जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है उसका गिरने का सेंटिमेंट यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पिछला जो एक क्रैश आया था वो क्रैश पूरा नहीं हुआ था। वो 21,000 का एक लेवल बताया जा रहा था मार्केट में कि हो सकता है जब नीचे आ ही रहा है तो फिर वो 21,000 22,000 का लेवल आराम से टच कर सकता है, बट अभी तक आया नहीं है। बट जिस हिसाब से मार्केट का रैली नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब जब गिरेगा तो फिर हो सकता है कि फिर 22,000 वाला लेवल पार हो सकता है, इसलिए मैंने ये थंबनेल में बनाया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ये बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी का मैंने आप लोग को ये वाला कैंडल से ही बताती आ रही हूँ कि ये जो आपका एक मारूबुजू कैंडल है, एक रेड बिग बार कैंडल है और इसने अपना इम्पैक्ट मार्केट में दिखाया है जो आपको पिछले दिन यानी कल के दिन आपको देखने को यहाँ पर मिला है। एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना है, एक उल्टा हैमर जो कि मार्केट को नीचे की तरफ दर्शाता है, नीचे गिरेगा। अब आज के दिन की बात करें तो देखो अभी क्या है ना कि बैंक निफ्टी ने 56,000 के आसपास का, इसने 56,600 का आंकड़ा नीचे की तरफ इसने यहाँ पर एक लो लगाया है। और अगर देखा जाए तो देखो कितने अच्छे से यहाँ पर कहीं ना कहीं एम पैटर्न भी बन रहा है। इस पैटर्न को भी अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं आपको पैटर्न भी समझा देती हूँ। ये देखो एक एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर क्या होता है ना, एम पैटर्न में नीचे की तरफ गिरने की वजह ना थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखा के फिर नीचे गिरता है, इस तरीके से होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के साइड एक मूवमेंट आएगा। बट अभी क्या है कि हम कल के लेवल्स के लिए बात करेंगे। कल का जो लेवल रहेगा, देखो अभी क्या है ना, फिबोनाची मैंने इस वाले कैंडल से लेकर यहाँ तक का 3 दिन का कैंडल पे यहाँ पे पेस्ट करा है और मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया कि इससे नीचे के लेवल्स निकल के आ जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि कल के दिन एक आपको छोटा सा रिट्रेसमेंट ऊपर के साइड को देखने को मिले, ठीक है, और वो फिर आपको ये वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 56,938 के आसपास का। हो सकता है मार्केट यहीं पर इस कैंडल के हाई के आसपास ही कल को खुल जाए और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ दिखाए। बट देखो ऑल ओवर अगर देखा जाए ना, ये पूरा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसको आप लेके चलिए, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। अब जब मैं इसको डिलीट करती हूँ और मैं आपको आराम से यहाँ पे समझाती हूँ कि अब कौन कौन से लेवल्स आपको यहाँ पर मार्क करने हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ तो आपको यहाँ पर ना लेवल्स दिख जाएंगे। तो फर्स्ट जो लेवल रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। अगर ऊपर के साइड के सेंटीमेंट बने ना तो फिर ये वाला आपका लेवल हो सकता है। ये कुछ लेवल्स मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा रही हूँ, बाकी मेरे नीचे के लेवल्स ऑलरेडी क्लियर्ड है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे क्लियर है, बट मैं आपको थोड़े से छोटे लेवल्स पे भी दिखाऊंगी बिकॉज मेरे व्यूअर्स का रहता है कि आप थोड़े छोटे लेवल्स पे भी दिखाएं, क्योंकि बड़े लेवल्स पे तो ऑलरेडी हम मार्क करते हैं कि यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, बट ये छोटे लेवल्स के लिए है। अब इसको मैं यहाँ पे जूम इन करती हूँ सो दैट कि आपको क्लियर कट यहाँ पे सारे लेवल्स दिख जाए, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन में है ये सारे हमारे लेवल्स हैं। अब व्हाट इफ मार्केट कल के दिन इसके बीच में कहीं रेंज में ओपन हो जाता है, ये आपका जो रेंज रहेगा, ये रेंज आपका रहेगा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो रेंज रहेगा वो ये वाला रहेगा। ये रेंज क्या है आपका 56,932 का, 56,930 के आसपास का ले लो, यानी इस कैंडल के हाई के आसपास का। अगर मार्केट यहाँ पर मान के चले इस सेंस में मार्केट खुलता है, आप आधे घंटे तक इसको देखेंगे कि आधे घंटे तक मार्केट किस रेंज में जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो ऊपर के सेंटीमेंट अभी बताती हूँ। अगर सिमिलरली नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो नीचे के लेवल्स क्या होंगे। अब आधे घंटे बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो सबसे
पहले हमारा मेजर जो रेसिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 57,026 का। अब 57,026 के आसपास के स्टे करता है, यहीं पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल मार्केट में एक रिट्रेसमेंट, एक ऊपर के साइड आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर मुझे लगता है 57,000, ये आपको देखो 93,000, ये देखो 93 के आसपास है, 57,093 यानी 57,100 के आसपास का पॉइंट लेके चलो। ये आपका एक रेसिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड है, ऊपर के हम और लेवल्स मार्क कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकती है। अब देखो रिजेक्शन आएगा तो सबसे पहला डीप डाउन जो होगा ना, जब नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, मुझे ऐसा लगता है ये एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है। मुझे ऐसा मुझे लगता है कि ये एक रिजेक्शन जोन है, ठीक है, ये एक रिजेक्शन जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ से मार्केट टूटा तो फिर वापस से आपका 56,932 पे ही आएगा, और फिर एक बार में एक लय में ही आ सकता है, वन वे में ही आ सकता है, और फिर यहाँ से सस्टेन करके अगेन मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। क्योंकि सेंटीमेंट अगर देखा जाए ना ओवरऑल, तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है इसके वो नेगेटिव ही है। जो इसके आप सेंटीमेंट की बात करो ना, तो ये कहीं ना कहीं इसके जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही हैं। उसके बाद जो नीचे के लेवल और आ सकते हैं, फिर आपको ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले आप लेवल्स मार्क कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स आपके जो है कल के ट्रेड के लिए हैं। अब ये वाला जो लेवल रहेगा लास्ट का, वो फिर वही रहेगा 56,600 का। यानी सिंपली आप इसको देख लो, ये लेवल सारे पहले मार्क कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ट्रेड के लिए काम आएगा। मार्केट नीचे की तरफ फिसलेगा तो 57,000, ये 57,093 था, 57,093 से जब नीचे की तरफ आता है, मतलब नीचे टूटता है, तो पहला सपोर्ट क्या लेगा, पहला सपोर्ट हमारा ये लेगा, क्या लेगा 56,930। अब 56,930 जैसी क्रॉस कर देता है ना, तो उसके बाद डीप डाउन ले लेना आप, ये वाला एक लेवल मार्क करके लेना, फिर गिरेगा तो अच्छा खासा, फिर यहाँ पर 56,600 तक का गिर सकता है पॉइंट। आप इसके छोटे छोटे लेवल्स फिबोनाची के थ्रू लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगाया है डे कैंडल के हिसाब से, आप ऐसे ही यहाँ पर 15 से 20 मिनट का कैंडल ले लो, 30 मिनट का कैंडल ले लो, उसके हिसाब से फिबोनाची पेस्ट कर लो, आपके छोटे लेवल्स निकल के आ जाएंगे। ये रही बात निफ्टी की, और सॉरी बैंक निफ्टी की। अब चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में कैसे संकेत बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता दिया कि देखो मार्केट ने यहाँ रैली बनाई है नीचे की तरफ। अब ये पॉजिटिव कैंडल आज इसने बना दिया। देखो मार्केट में ना कुछ भी हो सकता है, ये उसने ज़बरदस्ती एक हैमर कैंडल बना दिया है, पॉजिटिव बना दिया। अब कहाँ से लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, जब मार्केट उठ रहा था तो कहीं भी डिप डाउन उसने लिया नहीं, लेकिन जैसे वो गिरावट की बारी उसकी आ गई तो वो वापस से यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बना लिया। अब ये पॉजिटिव कैंडल हो सकता है कि मार्केट में एक ऊपर की तरफ आपको लेके जाए, एक हल्का फुल्का आपको ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करे। लेवल्स मैंने थोड़े बड़े लगा रखे ताकि आपको थोड़ा क्लियर कट यहाँ पे समझ में आए कि किस किस लेवल्स पे आपने प्लान करना है। मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती हूँ जिससे कि आपके लिए बहुत आसानी रहेगा। एक तो इस कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे, एक ऊपर वाले कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। और एक हम, वो तो हमारा एक जोन था, एक हम इसको भी मार्क कर लेंगे। और नीचे के मेरे लेवल्स ऑलरेडी क्लियर है, बट स्टिल मुझे एक लेवल यहाँ भी दिख रहा है और एक लेवल जो है मुझे यहाँ भी दिख रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये बेसिकली मैं हर कैंडल के लो को और हर कैंडल के हाई को लगा रही हूँ। इसके ही बीच ये आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, इसी के बीच जो है आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। यही एक आपके मेजर लेवल्स रहेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि मार्केट देखो यहाँ हैमर बना है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो कैंडल है ना, ये पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव कैंडल आज इसने बना दिया है। अब सपोज कर लीजिए कि मार्केट यहीं पे कहीं खुल गया है और वो रहेगा आपका 25,155 के आसपास। 25,155 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है तो आप आधे घंटे तक देखेंगे कि मार्केट का ट्रेड किस तरफ जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, पॉजिटिविटी बनाता है, तो फिर हम ऊपर के लेवल्स लेंगे, और अगर सिमिलरली नेगेटिविटी बनाता है तो हम नीचे के लेवल्स लेंगे। अगर ऊपर की तरफ बनाता है तो सबसे पहले मान के चलिए कि 25,155 को क्रॉस करता है, तो इसका अगला जो रेसिस्टेंस होगा फिर वो हमारा ये होगा 25,311। देखो ये एक अच्छा खासा लेवल है, बड़े लेवल्स है, आप इसको ब्रेक करके भी चल सकते हो 100 पॉइंट 50 पॉइंट्स के आसपास। एज पर योर टारगेट्स आप उसको लेके ऊपर की तरफ सस्टेन कर सकते हो या प्लान कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर 311 इसलिए बताया क्योंकि जब ये उठेगा तो हो सकता है कि हाफ डे में, फर्स्ट डे में, मतलब फर्स्ट हाफ तक ये 311 तक का लेवल आपको लेके ऊपर तक
तक का जा सकता है। तो ये आपके लिए टारगेट बहुत अच्छा रहेगा कि मान के चलो कि 25,135 गया, तो अगर आपका छोटा लेवल्स है तो आप 35 से आप फिर 70 लगा लो, फिर 100 लगा लो, आपके रेसिस्टेंस लगा लो, अपने अपने मार्क कर लो। बट कुछ लोग बड़े लेवल्स पे देखते हैं, तो बड़े लेवल्स के हिसाब से ये रहेगा कि अगर इसको तोड़ा, मतलब मान के चलिए कि 25,155 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा, तो फिर 25,311 कहीं नहीं गया, फिर एक बड़ा लेवल लेगा, फिर इस कैंडल के हाई के आसपास को पकड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसको अपने अकॉर्डिंगली छोटे चार्ट पे आप अपना फिबोनाची मार्क कर लेना, और अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, छोटे छोटे लेवल्स को आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं बड़े लेवल पे बता रही हूँ। अब नीचे के साइड मान लीजिए कि सेंटीमेंट इसका नीचे रहा, तब आप क्या करोगे, तो देखो नीचे क्या है, 25,155 के आसपास ट्रेड करते करते वो ऊपर सस्टेन ही नहीं करा, नीचे की तरफ आता है, तो सबसे पहले उसका सेकंड सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा आपका ये वाला 25,061 का। 25,000 ये रेड वाला मत लेना, ये ब्लू वाले को है 25,061 का। अब 25,061 पे सस्टेन करके वापस से ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ ही क्लोज करता है, तो इसी कैंडल का लो रहेगा, वो रहेगा फिर आपका 24,994 के आसपास का रहेगा। अब यहाँ को वापस से नीचे की तरफ ब्रेक करता है और नीचे जाता है, तो फिर मेरा एक देखो, वैसे मैं बड़ा लेवल बताती हूँ, बट आप इस वाले लेवल को भी मार्क कर सकते हो, बट बड़ा लेवल ये रहेगा कि अच्छे से जब नीचे गिरता रहा और फ्लो बना रहा, तब तो फिर आपका ये 24,833 कहीं नहीं गया कल के दिन। तो अभी निफ्टी में हम इतने ही लेवल्स लेके चलेंगे, बहुत बड़े मूवमेंट हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप मार्केट में देख रहे हो कि ज़्यादा कुछ अच्छे मूवमेंट हो नहीं रहे हैं। मार्केट बहुत देखोगे आप, पूरे हफ्ते दौड़ाने के बाद एक बार वो मूवमेंट अच्छा देता है, एक आध बार आपको पूरे हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको एक बड़े से कैंडल देखने को मिलते हैं, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट का जोन रहता है। ये आपका निफ्टी के सेंटीमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे लेवल्स बनाइए, फिबोनाची लगाइए और अपने पॉइंट्स के हिसाब से आप उसको ट्रेड करिए। अब चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स के, कि सेंसेक्स में कैसे और प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो मैं सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पर ओपन करती हूँ। अब ये रहा सेंसेक्स और निफ्टी, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है सेम चार्ट पैटर्न है। निफ्टी का बताया सेम, मैं आपको सेंसेक्स का भी बताऊंगी, क्योंकि आप देख रहे हो साल भर से दोनों के चार्ट सिमिलरली बन रहे हैं। जैसे निफ्टी करता है अपने आप चार्ट को, पैटर्न को तैयार, वैसे ही आपको सेंसेक्स भी दे रहा है, तो कुछ खास उसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, लेकिन जो उसकी प्राइस रेंज है, निफ्टी का भी 25,000 26,000 के बीच में है, और हमारा सेंसेक्स का जो रेंज है वो आपका 82-83 हज़ार के आसपास का। इसके अलावा चार्ट पैटर्न में कुछ आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। आज का कैंडल जो है पॉजिटिव है। अब यहाँ सेलर तो बैठे, बट पूरे सेलर यहाँ से आउट नहीं हुए, यहाँ तक बैठे। बायर्स ने काफ़ी कोशिश करी है, देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, बायर्स ने काफ़ी कोशिश करी है कि यहाँ तक उसको ऊपर की तरफ धकेलने की, उसने काफ़ी पुश करा भी है, बट अभी भी इतने सारे सेलर्स बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सेलर्स अभी जाना चाह नहीं रहे हैं, इसीलिए बायर्स जो है प्रेशर डाल रहे हैं। सेलर्स अभी यहाँ ऑलरेडी है, ये रेड कैंडल ये बोल रहा है। ठीक है, मैं इसके छोटे लेवल्स पे आप लोग को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आएगा। अब जो ये इधर वाले ब्लू लाइन है ना, ये हमारे लेवल्स रहेंगे, टारगेट रहेंगे। ठीक है, अब मैं इस कैंडल का भी एक हाई लगा देती हूँ। ठीक है, इस कैंडल का एक लो लगा देती हूँ, जो ये रेड वाली कैंडल है इसका मैंने लो लगा दिया। अब ये रेड वाली कैंडल का मैं एक हाई लगा देती हूँ। ठीक है, ऐसे आपको लेवल्स का पता चलेगा। अब देखो मैं और नीचे के लेवल्स बता देती हूँ। इस वाले कैंडल का मैं एक लो लगा देती हूँ, एक इस ग्रीन वाले कैंडल का मैं एक लो को भी मार्क कर लेती हूँ, ये हमारे सपोर्ट बन जाएंगे। अब इससे ज़्यादा हम कल के लिए तो प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि एक दिन में आपको ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने अभी आपको निफ्टी में बताया था। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसको कल के लिए कैसे प्लान करना है। अब सपोज मान लीजिए कि इसी बीच कहीं मार्केट खुल जाता है और ये इस कैंडल का हाई रहेगा, वो रहेगा आपका 82,529। अब 82,529 पे सस्टेन करा, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तो चलो जी हमारा फिर ये लेवल आ जाएगा 82,800। 300 पॉइंट का रैली आपको आराम से सेंसेक्स दे सकता है। और यहाँ पर सस्टेन करने के बाद अगेन यहाँ पे सस्टेन करना और ऊपर जाता है, तो फिर हम इसी कैंडल का हाई को पकड़ेंगे, और इस कैंडल का हाई रहेगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 83,041 का। ठीक है, 83,041 का रहेगा। बट मुझे लगता है यहाँ से ना ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से एक डिप डाउन हो सकता है, यहाँ से एक नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड कर सकता है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। यहाँ मुझे एक ट्रैप जोन दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है ट्रैप है, तो ये मुझे लग रहा है, बाकी आपकी अपनी इच्छा है कि आप कैसे ट्रेड करते हो। ये मुझे एक ट्रैप जोन लग रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर डिप डाउन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे सस्टेन ना करके नीचे गिरता है, तो सीधा आपका 83,041 से नीचे गिर के सीधा आएगा 82,529 पे। मतलब अगर
थोड़ा टाइम जोन बड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि टाइम जोन को मैं 2 मिनट 3 मिनट की बात कर रही हूँ, टाइम जोन बड़ा रहेगा, ठीक है। बट हाँ ये है कि 2-1 घंटे में ये ऐसा लेवल पूरा कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सस्टेन करके ऊपर की तरफ ना जाते हुए ये वापस नीचे की तरफ जाता है, तो मैं इस कैंडल का लो ले लूँगी। इस कैंडल का लो अप्रॉक्सीमेटली आपका 82,071 रहेगा, यानी कि 400-500 पॉइंट और नीचे गिर सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सेलर्स बैठे हैं, तो मुझे लगता है सेंसेक्स में एक नेगेटिविटी आएगी, बट हो सकता है पहले ऊपर जाएगा मार्केट, फिर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे कल के लेवल से और नीचे कितना जा सकता है, लास्ट हम ये लगाएंगे आपका 81,928 का, 28 नहीं है 23 है, इससे ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी पूरा वीक बाकी है। पूरे वीक में अभी सिर्फ 2 दिन 1 दिन हुआ है, ठीक है। अभी पूरा हफ्ता बाकी, तो हो सकता है ये कंप्लीट होने में पूरा हफ्ता लग जाए नीचे की तरफ गिरने में। एक बार हम यहाँ पर FIIs का भी डेटा दे देते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो प्लीज़ आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैंने लेवल्स लगाए ना, ये आपके लिए काम आएगा। जब आप सुबह ट्रेड करते हो ना, तो आपको फिर कम से कम एक लेवल्स पे काम आएगा कि ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा माउस थोड़ा सा इशू कर रहा है, इसलिए मेरे थोड़े से ये ड्राइंग थोड़ा अच्छे नहीं है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। सो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अकॉर्डिंगली जो है प्लान करके आप ट्रेड कर सकते हो। आइए एक बार हम FIIs का डेटा देख लेते हैं। मैं इसको अभी डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं FIIs का आपको डेटा दिखा पाऊँ। अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा FIIs का डेटा लोड नहीं हो पा रहा है। आप अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर वहाँ पे कुछ बिकवाली हुई है तो क्या कहते हैं, उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा सकता है, ठीक है। अभी मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। बाकी मैं यहाँ डेली एनालिसिस ट्राई करती हूँ डालने की, आप चाहो तो ये वाला देख सकते हो वीडियो, इस पर मैंने एनालिसिस डीपली बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।